नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अस्सिर्रू क़ौलकुम वजहरू बि इन्नहु आलिमुम बिज़ातिस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है आमीन कहने का बयान। जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा के बाद आमीन कहते हैं, तो आमीन कहने की फजीलत क्या है और नमाज की अदायगी के दौरान आमीन कहने का हुक्म क्या है। नमाज के अदा में से एक अहम बात यह है कि जब इमाम सूरह फातिहा मुकम्मल करे तो इमाम और उसकी इक्तदा में नमाज अदा करने वाले तमाम मुसलमान आमीन कहे, लेकिन आहिस्ता और धीमी आवाज़ में। नमाज में सूरह फातिहा के बाद आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत मुबारक है। जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला हज़रत वाइल से और वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पर पहुँचे तो आपने आमीन कही और आवाज़ को आहिस्ता रखा। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन की तरह होगी तो उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो फरिश्तों की आमीन आहिस्ता है, और ये भी मालूम हुआ कि आमीन आहिस्ता कहना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम की सुन्नत मुबारक है, और इसके साथ साथ ये गुनाहों की माफ़ी और बाइस निजात भी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यहूद ने तुमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं किया जितना सलाम करने और आमीन कहने पर हसद किया। तो बिल्कुल भी आहिस्ता आमीन नहीं कहनी चाहिए कि उसकी आवाज़ भी ना सुनाई दे, क्योंकि हसद जब हम कहते हैं, यानी सूरह फातिहा दुआ है और आमीन का मानी कबूल फरमा, तो आमीन के 4 हरूफ हैं। जब हम आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो जो फरिश्तों के साथ मिलकर आमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सूरह मरियम में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ का जिक्र आया है कि आपने अल्लाह की बारगाह में आहिस्ता निदा की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हुए उन्हें साले बेटे की बशारत अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम जो भी बात को आहिस्ता कहो या बुलंद आवाज़ के साथ, बेशक वो सीने के राज़ों को बड़ा जानने वाला है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि आमीन 4 हरूफ हैं। जो शख्स सूरह फातिहा आमीन तक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 4 बुजुर्गियाँ अता फरमाएंगे। पुलसराह पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा, अल्लाह करीम उसको यहाँ अता फरमाएंगे। पुलसराह पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा, बहशत में बिला हिसाब किताब दाखिल होगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को फरिश्तों के साथ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।